हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड के फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन होता कैसे है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये स्टार्टिंग से ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसको हमने एक्सपेंशन का पढ़ा था, आगे हम उसी में आज अब फैक्टराइजेशन का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस कड़ी में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियो को देखते हैं उसके लिए जो टीचर्स हैं या जो यूट्यूबर हैं, कंटेंट्स बहुत मेहनत से ऐसे ऐसे कंटेंट्स इकट्ठा करते हैं कि जो आपको कुछ टेक्निकली ऐसा आपके माइंड में क्लिक हो जाए जो कि पूरे लाइफ आपको काम देने जैसी बातों को वो लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो आप उसको बड़े ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा भी चैनल और बताने का और समझाने का आपको तरीका पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम देखते हैं इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने इसमें पढ़ा है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको मालूम है कि a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, इसको इक्वल टू में हमने सीक्वेंस वाइज लिख दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस हमने माइनस 3ab को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, a माइनस बी को रख दिया। ठीक है, अब हम इसको अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमारा बचेगा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किया है। इधर की जो RHS साइड की वैल्यू थी उसको मैंने LHS साइड ले लिया और LHS को RHS साइड कर दिया। ठीक है, यहां पर हम करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको LHS साइड कर दिया, इक्वल टू a माइनस बी को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। अब देखिए माइनस है यहाँ पे, अगर हम ये RHS साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ab और ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। अब देखिए इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखें, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि आपको फार्मूला कैसे बनता है ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। अगर आपने फार्मूला बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन तो आपको चुटकी बजाकर आप इसको कर सकते हैं। मेन आपका क्या रहता है, यहाँ पर हमको फार्मूला रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इक्वल टू a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा, 3ab। ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने सीखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3ab। ठीक, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab क्या बचेगा, यहाँ प्लस ab हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला बन गया, यही हमारा फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी ऐसे लिख दीजिए, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हमने निकाल लिया यहाँ पर, a क्यूब
माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे कैसे किया है हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। अगर जिस बच्चे को ये अभी समझ में ना आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको सॉल्व करके चेक करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट में हमको दिया हुआ है यहाँ पर, अब हम इसको लिख देते हैं। फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको एकदम आसान रहे। a माइनस बी एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन या फैक्टर है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमको एक क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब है। ठीक है, अब देखिए a और b, तो x को हम क्या, a इक्वल टू एक्स हो गया और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू हो जाएगा 2y का क्यूब होगा ये। तो ठीक है, b इक्वल टू हमारा 2y आ गया। अब केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट माइनस सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह x रखेंगे, x माइनस 2y हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर है इसका, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी मतलब x और क्या हो जाएगा 2ab 2xy हो जाएगा। यहाँ पर 2xy, क्योंकि 2y में हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो गया, प्लस b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। तो आपका 2 लाइन में ये काम कंप्लीट हो सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे हम देखेंगे, आगे हमको दिया हुआ है 54p क्यूब। 54p क्यूब दिया है। देखिए 54p क्यूब है और माइनस कितना दिया है 250 क्यूब 250 कितना दिया है 250 क्यूब दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 54 तो किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है और 250 भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, अगर हम 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 को क्या ले लें, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लें। 2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 27p क्यूब बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 125 क्यूब बचेगा। ठीक है, अब देखिए 27 किसका क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है, तो 3p का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा, यहाँ क्या लिखना है आपको, a माइनस b है तो 3p माइनस 5q हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या करना है, ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन आएगा ए बी, तो 3 5 जा 15p हो जाएगा और प्लस की साइन है और 25q स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। तो देखिए आप कितने अच्छे से इसको कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन में आपका आंसर आपके सामने आ गया। आगे हम एक सिंप्लीफाई चेक कर लेते हैं। सिंप्लीफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लीफाई आपको आना बहुत जरूरी है और एकदम इजी है। इजी में हमको क्या दिया है यहाँ पर, कि हमको दिया हुआ है, पहले हम लिख देते हैं इसको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में फार्मूला लगाया गया है 2x प्लस 3y। पहला हमको क्या दिया है 6, देखिए 2x प्लस 3y। ठीक है, इसका क्या दिया है, क्यूब दिया है, इसका हमको क्यूब दिया है, कोई बात नहीं है। आगे हमको दिया है -2x माइनस 3y, इसका क्यूब दिया है। ठीक, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए ये हमारा प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये हमारा माइनस का लगेगा। तो प्लस का क्या है, a प्लस b का क्यूब क्या होता है
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। ठीक, और a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, ये तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि फार्मूला है क्या और बनता कैसे, इसके बारे में भी हमने बताया है और सिखाया है। आगे देखिए, जैसे जैसे वैल्यू दिया है आप उसको वैल्यू को एक्सपेंड कर दीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको हम क्या मान लें, 2x = a और यहां 3y = b। तो जहां a दिखेगा हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जहां b दिखेगा वहां 3y लिखेंगे। फर्स्ट चलते हैं, हमको क्या दिया है, 2x + 3y का क्यूब दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमको दिया है a क्यूब, तो यहां हो जाएगा हमारा 2x का क्यूब हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 इंटू a की जगह हम क्या रखेंगे, इंटू 2x का स्क्वायर है, फिर इंटू b क्या है हमारा 3y हो जाएगा। हमने फर्स्ट टर्म को लिख दिया। आगे हमको क्या करना है, प्लस 3a की जगह हम लिखेंगे 2x और b के जगह क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे हमको क्या बचा, प्लस b क्यूब मतलब 3y का क्यूब कर देना है। ठीक है, ये हम इसको एक बड़े वाले ब्रैकेट में डाल दिए। आगे हम चलते हैं, क्या दिया है, साइन हमको माइनस का दिया है। ठीक, माइनस की साइन दिए, फिर से हमने एक ब्रैकेट बना दिया यहां पर। अब 2x को क्या करेंगे, 2x का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या है हमारा माइनस की साइन हमने रखा, 3a² मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या है हमारा b इंटू 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। प्लस हमने यहां रखा 3ab, 3a के जगह हम रखेंगे 2x और b के जगह क्या आ जाएगा, 3y का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस की साइन हमने लगाया, 3y का क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसको हमने बड़े ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए हमने क्या किया, अभी तक सिंप्लीफाई में, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अब जहां जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो एडिशन लाइक फ्रैक्शन दिखेगा उसको ऐड करेंगे। कोई अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है या कोई हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन कट रहा है तो उसको हम काट देंगे। आगे देखिए, 2x क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, प्लस की साइन आएगी। देखिए 2x² है तो 2x² का कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यहां हम 36x² y लिखेंगे, 36x² y लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे हमारा यहां पर 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54 होगा, प्लस 54 क्या हो जाएगा, XY² हो जाएगा क्योंकि y पे स्क्वायर है, x अकेला है। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27y³ हो जाएगा। फिर से हमने बड़े वाले ब्रैकेट में रख दिया। आगे देखिए, माइनस की साइन को हमने माइनस रखा, फिर से हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8x³ हो जाएगा, अभी मैंने किया था। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी, 4 3 जा 12 3 जा 36, 36x² y हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है 54xy² हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27y³ हो जाएगा। ठीक, अब
अब हम क्या करेंगे, सबको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x³ प्लस 36x² y प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y³। अब देखिए माइनस की साइन हमने लगाया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x²। यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के अंदर अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 36x² y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ था और प्लस माइनस माइनस 54xy² हो जाएगा, और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27y³ हो जाएगा। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखिए कुछ लाइक फ्रैक्शन मिल रहा है, अगर जुड़ रहा है तो उसको हम जोड़ देंगे, और डिडक्ट हो रहा है तो डिडक्ट कर देंगे, या अगर क्रॉस यहाँ हो रहा है तो उसको हम क्रॉस यानी कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या है, 8x³ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 54xy² है प्लस में और यहाँ माइनस में है। ठीक, आगे हमको क्या बचा, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 72x² y हो जाएगा, और इसको हम ऐड करेंगे तो प्लस 54y³ हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आंसर क्या मिल गया, 72x² y प्लस कितना है 54y³। तो कितने अच्छे से और कितने शांत माइंड से आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी डिफिकल्टीज नहीं आएगी कि जो आपके माइंड के ऊपर से जाए कि आपको समझ में ना आए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे मैं प्रैक्टिस सेट में चलता हूँ। प्रैक्टिस सेट भी एकदम इजी दिया है। देखिए आपको सिंप्लीफाई बता दिया, सिंप्लीफाई बस ऐसे ही करना है। तो आपके जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं उसको आपको होमवर्क के तौर पे करना है। अगर होमवर्क के तौर पे आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरे लाइफ आपको फैक्टराइजेशन नहीं भूलेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। y³ - 27 दिया है। क्या दिया है, y³ - 27 दिया है। डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करना है। देखिए अब क्या है, y³ है, ये भी किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमारे पास फार्मूला है a = हमारा y हो जाएगा और b = 3 हो जाएगा। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a - b मतलब y - 3 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में। दूसरे में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, y² प्लस ab कितना है 3 × y करेंगे, 3 × y तो कितना हो जाएगा 3y, और प्लस b² है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आपका आंसर आ गया। एक लाइन में ही आपका आंसर आ गया y - 3 और दूसरे ब्रैकेट में y² प्लस 3y प्लस 9। तो आप इतने सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे देखिए आपको दिया हुआ है, बाकी का जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट में सब होमवर्क दिया है मैंने अपने तरफ से। आप होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा। जो बच्चों को समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो इसको क्वेश्चन को मार्क करके हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जिस बच्चे ने सॉल्व किया है उसको भी आप कमेंट में प्लीज उसको डाल दीजिएगा कि हाँ आपने जो सॉल्व किया है उसका आंसर यही आया है। आगे हम इसमें देखेंगे, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। 64 दिया है क्यूब, ये भी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे मैं करा देता हूँ, यहाँ एक फ्रैक्शन में दिया है 16a³, 16a³ और क्या दिया है -128b³, 128/b³ दिया है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 16 तो किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को ब्रैकेट के बाहर रखा
तो ब्रैकेट के अंदर 8a³ हो जाएगा और माइनस इसको हम डिवाइड करेंगे तो 64/b³ हो जाएगा। ठीक है, 64/b³ हो गया। अब देखिए 8a किसका है, यहाँ 2 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है, तो हम आगे लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में क्या लिखें 2a का क्यूब और माइनस 4 और क्या है 4/b का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, केवल क्यूब बना दिया। अब देखिए a³ माइनस b³ वाला फार्मूला लगा देंगे। 2 हमारा बाहर आ गया है तो उसको बाहर रखते हैं। यहाँ a माइनस b है तो a की जगह आ जाएगा 2a और माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 4/b। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, a² मतलब क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, प्लस ab है तो प्लस की साइन लगाया हमने, प्लस ab में क्या हो जाएगा 2a इंटू b के जगह क्या हो जाएगा 4/b। ठीक, तो इक्वल टू 4 2 जा 8a/b क्या हो जाएगा 8a/b हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16/b², और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बस आप क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन को देख के आप घबराइएगा नहीं, आपको क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से दिया गया और समझाया गया, बताया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे आपको सिंप्लीफाई दिया गया है, सिंप्लीफाई भी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का कंडीशन मैंने बता दिया कि जिस बच्चे को अगर समझ में आ गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके कमेंट में डालिएगा, और जिस बच्चे को नहीं समझेगा तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर मार्क करके डालिएगा, जिसको कि मैं कमेंट में आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा और समझा दूंगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ये संभव है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।